दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत अमेरिका में हुए एक बड़े हादसे से करूंगा। उसके बाद मिडिल ईस्ट की और भी खबरें हैं, आपको वो बताऊंगा। दरअसल अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक जहाज अमेरिका के पुल से टकराया, जिसके बाद अमेरिका का एक बहुत बड़ा पुल तहस नहस हो गया। अमेरिका का एक शहर है बाल्टीमोर। बाल्टीमोर शहर में एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज के नीचे से एक जहाज गुजर रहा था। यह कंटेनर जहाज था। कंटेनर जहाज ने पुल के नीचे हिस्से में बने हुए एक पिलर पर ऐसी टक्कर मारी, चरमराकर पानी के अंदर समा गया। जिस वक्त यह कंटेनर जहाज इस पुल से टकराया है, उस वक्त उस पुल के ऊपर कई सारी कार गुजर रही थी। जैसे ही पुल गिरा, सभी कारें भी पानी के अंदर समा गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह कंटेनर जहाज, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि जैसे ही ये ब्रिज के पिलर के पास पहुंचा, इसने अपनी स्पीड 8 गुना बढ़ा दी और ऐसे टकराया जैसे मानो किसी ने जानबूझकर इस जहाज को इस पिलर से टकराया हो। ब्रिज से टकराने के बाद ब्रिज पूरी तरह से तहस नहस हो गया और यह बहुत ज़रूरी ब्रिज था अमेरिका के नज़रिए से, लेकिन कंटेनर जहाज के टकराने से पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है। काफ़ी सारी बातें ऐसी भी चल रही हैं कि अमेरिका ने इजराइल के प्रस्ताव को वीटो नहीं किया, जिसके तुरंत बाद ये रिएक्शन आया है अमेरिका के बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए। इसके पीछे कहीं ना कहीं यहूदियों की और इजराइल की ही साजिश है, क्योंकि इजराइल किसी का सगा नहीं हुआ है। वैसे हो सकता है कि जब रूस ने प्रस्ताव वीटो किया था, जिसको अमेरिका लेकर आया था, तो तुरंत दूसरे दिन ही रूस के अंदर बहुत सारे हमले हो गए थे। और हो सकता है कि इस ब्रिज हादसे के पीछे भी कहीं ना कोई साजिश अमेरिका के साथ किसी ने की हो सकता है कि इस हादसे के पीछे, इस एक्सीडेंट के पीछे यहूदियों का हाथ हो, या फिर हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं रूस का भी हाथ हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ से बहुत सारे जहाज़, बहुत सारे कंटेनर गुजर रहे हैं, लेकिन कभी कोई नहीं टकराया। ये कैसे टकरा गया? और टक्कर भी कोई छोटी मोटी नहीं हुई, ये इतनी भयानक टक्कर हुई कि पूरा ब्रिज पानी के अंदर समा गया। अरबों रुपए का बना हुआ बहुत बड़ा ब्रिज था। अमेरिका को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल अमेरिका की एक और खबर आपको बता देता हूं। कल ही मैंने आपको रात की वीडियो में बताया था कि अमेरिका ने गाजा के अंदर एक बार फिर से एयर ड्रॉप किया था, लेकिन ये एयर ड्रॉप ऐसी जगह पर हुआ कि सारा का सारा खाना समुद्र के अंदर जाकर गिरा। गाजा के भूखे लोग समुद्र में पहुंच गए खाने को निकालने, खाने के पैकेट वगैरह को निकालने, जिसकी वजह से शाम मैंने आपको खबर दी थी कि 13 लोग डूब गए, लेकिन उसका आंकड़ा और बढ़ चुका है। 18 लोगों के डूबने की खबर आई है। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। लोगों ने बहुत मशक्कत करने के बाद 1-2 लोगों को वहां से निकाल लिया समुद्र के अंदर से, जो डूब कर मर गए थे। उनको वहीं पर समुद्र के किनारे गड्ढा खोदकर दफनाने का काम उनके साथियों ने किया। तो अमेरिका जो खाने के लिए पैकेट भेज रहा है, गाजा के लिए मदद भेज रहा है, वो मदद ही गाजा के लोगों के लिए मौत का सबब बन जाती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रमज़ान के महीने का जो अर्जेंट सीज़फायर प्रस्ताव पास किया है, उस प्रस्ताव का OIC ने स्वागत किया है। OIC बस ऐसे ही स्वागत करते रहो। फिलहाल आपको बता दूं, ये जो प्रस्ताव पास हुआ था, मैं आपको कल भी बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का प्रस्ताव है। 2 हफ्ते के सीज़फायर के लिए अर्जेंट वाला ये प्रस्ताव पास किया गया है, सिर्फ रमज़ान के महीने के लिए। लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। अभी तक इजराइल की तरफ से इस प्रस्ताव पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि खबरें ऐसी आ रही है कि रफा के अंदर इजराइल के जो वॉर प्लेन हैं वो लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो प्रस्ताव मुझे लग रहा है ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इजराइल ने इस प्रस्ताव को लेकर ये कहा कि देखिए, हम तैयार हैं, लेकिन हमास राजी नहीं हो रहा है, और ये बंधकों की रिहाई के बिना किसी तरह के सीज़फायर के लिए हम राजी नहीं होंगे। दोस्तों, इजराइल पूरी दुनिया के अंदर बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। इजराइल का बॉयकॉट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इजरायली प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर बिकते हैं, लेकिन उनका बॉयकॉट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। इजराइल के अंदर खजूर भी बहुत ज़्यादा होती है, जो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पहुंचती भी है। इजराइल इससे काफ़ी पैसा भी कमाता है। रमज़ान के महीने में स्पेशली काफ़ी इजराइल की खजूर दूसरे देशों में भेजी जाती है, लेकिन बॉयकॉट की वजह से इजराइल ने एक नई चाल चली है। इजराइल ने अपने उन्हीं बॉक्सेस पर खजूर के मेड इन इजराइल की जगह मेड बाई अफ्रीका लिख दिया।
क्योंकि इसराइल को पता है कि अगर इस पर मेड बाय इसराइल लिख दिया जाएगा तो मुसलमान रमज़ान में इस खजूर को नहीं खरीदेंगे। तो एक नई चाल चली। ब्रिटेन के अंदर एलडी स्टोर्स में इसी तरह के इसराइल ने बहुत सारे पैकेट भेजे। कस्टमर भी बहुत चालाक है भाई, मुसलमान काफ़ी चालाक है वैसे दुनिया भर के। जो इस पर स्कैनर लगा हुआ होता है उसको जब स्कैन किया तो उसमें सारी हकीकत सामने आ गई कि ये जो खजूर का डब्बा है वो रियल में इसराइल का है, लेकिन इसराइल ने इसको बेचने के लिए, बॉयकॉट से बचने के लिए अफ्रीका का नाम लिख दिया है। तो ये यहूदी ऐसी चालाकियाँ करते हैं। लेकिन मुसलमान भी चालाक निकला, उसने मोबाइल में स्कैन किया जब वो, तो सारी हकीकत सामने आ गई। फिलहाल बड़ी खबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आ रही है। आपको बहुत दिन पहले एक बात मैंने बताई थी कि साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पिटीशन दायर की है, जिसमें यह मांग की गई कि गाज़ा के अंदर इसराइल ने आपका हुक्म नहीं माना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो आदेश दिया था उसका अभी तक पालन नहीं किया है। तुरंत इंटरनेशनल कोर्ट को सामने आकर एक बार फिर से इसराइल को कोई आदेश देना चाहिए। खबरें ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई सख्त आदेश इसराइल को दे दे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से कोई सख्त फैसला सुनाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसे कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। लेकिन फिर वही बात होगी कि इंटरनेशनल कोर्ट सख्त लहजे का इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन उसकी बात नेतन्याहू कितनी मानेगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात अभी तक तो नेतन्याहू ने नहीं मानी है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि जब तक अमेरिका का हाथ इसराइल के साथ है, ना तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ कर पाएगा और ना ही यूनाइटेड नेशंस। वैसे कोर्ट भी यूनाइटेड नेशंस के अंडर में ही आता है। कल आपको मैंने एक खबर और दी थी तुर्की के बारे में। काफ़ी सारे लोग बोले फराज भाई तुर्की के बारे में अब आप खबर मत देना। जी वाकई में मैं रजब तैयब एर्दोगान की कोई भी खबर आपको नहीं देना चाहता हूँ, उसका कोई भी बयान आपको बताना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब घोटाले वाली खबरें आती है ना, दोगलापन जब इसका सामने आता है तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हथियार बनाने का बहुत बड़ा सामान, बहुत बड़े लेवल का सामान तुर्की से इसराइल में भेजा जा रहा है। अरे भैया, तुर्की ने इसराइल को खाना पानी भेजा, ठंड के महीने में इसराइली सैनिकों के लिए गर्म कपड़े भेजे, सारी चीज़ें आपको हमने दिखाई दी। यहां पर भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन हथियार बनाने का सामान जब, और हथियार तुर्की ने इसराइल को भेजे हैं, तो ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मनाक करने वाली बात है। यह खबर पूरी तरह से क्लियर है, कन्फर्म है, और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका ही है, क्योंकि नाटो का सदस्य है तुर्की, और नाटो का जो भी देश है वो अमेरिका के कहने पर, अमेरिका जहां कहेगा उसकी मदद उसको करनी पड़ेगी। तो तुर्की जो है वो पूरा का पूरा अमेरिका के इशारों पर चल रहा है। चलते चलते एक और ज़रूरी बात आप लोगों से कहना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग जो पूछ रहे थे कि गाज़ा के लोगों की मदद कैसे की जाएगी, इसको लेकर मैंने पूरा वीडियो बना लिया है। आज किसी भी वक्त वो हमारे दूसरे चैनल पर अपलोड होगा। वहाँ पर पूरी डिटेल के साथ मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं कि कैसे गाज़ा के लोगों की आप मदद कर सकते हैं, क्या पैसा भेजना सही है, कैसे आप पैसा भेज सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। हमारा जो दूसरा चैनल है फराज मलिक व्लॉग, वहाँ पर वो वीडियो अपलोड किया जाएगा। और अगर इस वीडियो के आने से पहले अपलोड हो गया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, आपको वीडियो आज किसी भी वक्त वहाँ पर मिल जाएगा। पूरी जानकारी मैंने आपको उसमें दी है कि कैसे आप गाज़ा तक अपना पैसा पहुँचा सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।